नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। आज की कहानी सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, ये समर्पण, बुद्धिमानी और त्याग की कहानी है। ये उस समय की बात है जब महर्षि वेदव्यास ने तय किया कि दुनिया को एक ऐसा ग्रंथ दिया जाए जो हर युग में लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाए। उस ग्रंथ का नाम था महाभारत, लेकिन एक समस्या थी। इतना विशाल ग्रंथ, हजारों श्लोक, उसे लिखेगा कौन? महर्षि जी को चाहिए था कोई ऐसा जो अत्यंत बुद्धिमान हो, जिसकी लेखनी की गति दिव्य हो और जो बिना रुके लगातार लिख सके। तभी देवताओं ने एक नाम सुझाया, गणेश, क्योंकि गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। वेदव्यास जी तुरंत गणेश जी के पास पहुँचे। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं महाभारत लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। व्यास जी ने पूछा, क्या शर्त? गणेश जी बोले, आपको बिना रुके श्लोक बोलने होंगे। अगर आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। सोचिए दोस्तों, एक बार शुरू होने के बाद न कोई विराम, न कोई आराम। लेकिन व्यास जी भी कम बुद्धिमान नहीं थे। उन्होंने भी एक शर्त रखी कि अगर हर श्लोक का अर्थ आपने समझा कर नहीं लिखा तो मैं श्लोक बोलना बंद कर दूंगा। गणेश जी ने भी ये शर्त को स्वीकार कर लिया और यहीं से शुरुआत हुई इतिहास की सबसे अद्भुत लेखन यात्रा। कल्पना कीजिए, हिमालय की शांत वादियाँ, वेदव्यास जी आंखें बंद करके श्लोक बोल रहे हैं और गणेश जी अद्भुत गति से उसे लिख रहे हैं। हर श्लोक में ज्ञान था, धर्म था, युद्ध था, राजनीति थी, भावनाएं थी और जीवन का गहरा सत्य था। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह, फिर महीने, लेकिन दोनों रुके नहीं। कहा जाता है कि महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि मानव जीवन का एक पूरा दर्शन है और गणेश जी उसे लगातार लिखते जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक घटना हुई। गणेश जी जिस कलम से लिख रहे थे वो टूट गई। अब सोचिए, अगर गणेश जी रुक जाते तो उनकी शर्त टूट जाती और महाभारत अधूरी रह जाती। उस एक पल में उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो लिखना रोक दें, या जो कि असंभव था, या तो फिर वो लिखते चले जाएं। वो सोचने लगे, लेकिन उन्होंने सोचने में पल नहीं लगाया। गणेश जी ने वह कर दिखाया जो बिल्कुल असंभव था और जिसके त्याग की मिसाल आज तक दी जाती है। उन्होंने बिना पल सोचे, बिना पल गवाए अपना एक दांत तोड़ दिया। हाँ दोस्तों, अपना स्वयं का दांत, और उसी टूटे हुए दांत को कलम बनाकर उन्होंने महाभारत लिखना जारी रखा। इसीलिए गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। अब सवाल ये था, एक भगवान को अपना दांत तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यह कहानी हमें एक संदेश दे जाती है, महानता आराम से नहीं मिलती, महानता त्याग से मिलती है। गणेश जी चाहते तो रुक जाते, उन्हें कोई दोष नहीं देता, लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया, उन्होंने उस कहानी को पूर्ण किया और इसी कारण से वो कार्य आज तक अमर है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास कभी कभी बहुत कठिन श्लोक बोल जाते थे ताकि गणेश जी उसका अर्थ समझने में थोड़ा समय ले और तब तक उन्हें अगले श्लोक को मन में तैयार करने का वक्त मिल जाए। मतलब दोनों ओर बुद्धिमान, अद्भुत बुद्धिमत्ता का खेल चल रहा था। एक तरफ ज्ञान, दूसरी तरफ एकाग्रता। दोस्तों, ये कहानी हमें जीवन से जुड़ी कितनी प्यारी सीख दे जाती है। हमें ये सीख मिलती है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो मुश्किलें छोटे लगने लगती है। कभी कभी जीवन में बड़ा पाने के लिए हमें अपना आराम छोड़ना पड़ता है, ठीक वैसे जैसे गणेश जी ने अपना दांत त्याग दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गणेश जी की मूर्ति देखें और उनका एक टूटा हुआ दांत दिखाई दे तो याद रखिएगा, वह सिर्फ एक आकृति नहीं है, वह प्रतीक है त्याग का, समर्पण का और अपने वचन को निभाने का। और इसी त्याग की वजह से दुनिया को मिला महाभारत। दोस्तों, अगर आपको ये पौराणिक कहानियाँ पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही रोचक कहानी के साथ दोबारा आऊँगी। धन्यवाद।